जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मुझे लाइव इसलिए आना पड़ा है क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले एक यूँ कह लें कि पोस्ट डाली थी और पूछा था आपसे कि जनाब आप सबकी ट्रेड्स कैसी चल रही हैं। तो कुछ मिला जुला सा रद्द अमल मुझे सुनने को मिला है। तो मैंने कहा उस रद्द अमल की वजह से अब लाइव जाके आपसे बात कर ली जाए। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैंने एक पोस्ट थोड़ी देर पहले की थी और आपसे पूछा था कि आप सब दोस्तों की जो ट्रेड्स हैं वो कैसी चल रही हैं। तो उस पर एक मिला जुला रद्द अमल मेरे सामने आया। इस वजह से मैंने सोचा कि चलें क्यों ना आपसे जो है वो लाइव आके बात की जाए और आपसे पूछा जाए कि जनाब ट्रेड आपकी कैसी चल रही है। आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। वसलाम नासिर हुसैन साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक है। नासिर हुसैन साहब हमारे बड़े प्यारे कॉलीग भी हैं और बड़े हमारे सीनियर हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो नासिर हुसैन साहब बहुत बहुत खुशामदीद सर कि आप वक्त निकाला और आप हमारा सेशन देख रहे हैं। अच्छा जी, कुछ मैंने आपसे आज डिस्कस करना है ट्रेड्स के हवाले से। जिन लोगों ने लिखा है कि लॉस में चल रही हैं, ज़रा उनसे मैंने मुखातिब हूँ आज ख़ास तौर पे, और उनको मैंने बताना है कि जी आप लॉस में अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं और उस लॉस से आपने निकलना कैसे है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसको लॉस नहीं कहते। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉट ट्रेडिंग होती है। स्पॉट ट्रेडिंग में इंशाल्लाह आप लोग लॉस में नहीं जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? लॉस नहीं होगा आपको। आप ये कह सकते हैं कि अभी मार्केट जो है वो डाउन चल रही है। आपके जितने पैसे आपने लगाए हैं, जितने का आपने कोई भी कॉइन जो आपने खरीदा है, इंशाल्लाह अगर तो आपने हमारे उस मेथोडोलॉजी पे वो कॉइन खरीदा है, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं, हाँ आप पहले से कुछ ऐसा करके आ गए हैं। जैसे एक साहब थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि उन्होंने इथीरियम खरीदा है जनाब। अब वो इथीरियम कहाँ खरीदा है उन्होंने? 2800 पे इथीरियम खरीदा है। अगर आप 2800 पे इथीरियम खरीद लेंगे तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वक्त आप प्रॉफिट में हो? हमने आपको बताया था जी दो जगह है, 1900 के आसपास इथीरियम खरीदा जा सकता है, या इसके अलावा 2221 या 2200 के आसपास इथीरियम आप खरीदेंगे। वो जिन्होंने खरीदा है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉफिट में है। 2800 तो नियर टर्म रेजिस्टेंस है इसकी, 2896 तो नियर टर्म रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर जाएगा तो बाइंग में आएगा, वहां से टकरा के नीचे आ सकता है इथीरियम। उसके अलावा जनाब अब जो लॉस में है, अब वो क्यों लॉस में है वो मैं आपको बता देता हूं। उसकी वजह अगेन ये है कि मार्केट कमेंट्री जो हम डेली देते हैं उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा। अभी भी देखिए, अभी तक 25-26 लोग हैं। मैं लाइव पहले आता था तो 100 से प्लस लोग हुआ करते थे। क्यों? इंटरेस्ट पता नहीं कहाँ लूज कर गए आप, या पैसे गंवाने का शौक है, या आपको पैसे अपने प्यारे नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको ये बता दूं जी, अब देखिए जिस तरह एडीए है, एडीए ने अपने जो उसकी जो नियर टर्म सपोर्ट थी, एक तो उसकी जो लास्ट स्विंग लो है ना, उसका जो स्विंग लो था उसका जो $1 पे, एडीए जब $1 पे आया था तो ये बहुत अच्छी बाइंग थी। एक तो जिन्होंने तब की बाइंग की हुई है बहुत अच्छा किया, मेरी अपनी भी एक पे मैंने बाई किया था, ये तो बहुत अच्छी बाइंग है। उसके बाद हमने कहा था जनाब 1.3 जो है ना, 1.33 1.35, ये हमने इसके बारे का इसका जिक्र यहाँ भी हुआ था और डिटेल में जो है हमने प्रीमियम ग्रुप में बताया था कि आपने एडीए को कहाँ पे नजर रखनी है, आपने क्यों। हमने उस ग्रुप में बताया था कि ये, मैं आपको डेट बता देता हूँ, ये डेट है 8 जून। जी हाँ, 8 और 9 जून को एडीए में दो बड़ी कमाल की पिन बार्स बनी थी, कमाल की पिन बार्स बनी थी, और उन्होंने प्राइस को रिजेक्ट किया था 1.39 और 1.34 पे। उसके बाद प्राइस ने उसके ऊपर होल्ड नहीं किया, प्राइस दोबारा नीचे आई, और जो प्रॉपर जो उसका स्विंग लो है ना 1.33 और 1.35 वाला, वहां पे कमाल की एडीए ने पिन बार बनाई थी। और हमने बताया था कि ये वो मौका है कि जहां पे आप एडीए में एंटर हो सकते हैं। वो जो यहाँ के दोस्त अभी देख रहे हैं और प्रीमियम ग्रुप में भी वो दोस्त हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। हमने वहां बताया था कि ये एक अच्छी जगह है जहां से आप एंटर हो सकते हैं। तो 1.33 1.34 1.40 का जो एरिया था, ये वो एरिया था जहां से कुछ लोगों ने एडीए में एंट्री ली और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉफिट में है, क्योंकि प्राइस 1.62 तक भी गई है। अभी भी प्राइस यहां से नीचे भी आ सकती है, लेकिन देखें अगेन मैं आपको ये समझा देता हूं, हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रहे हैं। वो जो मार्जिन ट्रेडिंग होती है ना कि जनाब आपने कुछ 4-5 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गई, आप प्रॉफिट लेके निकल आए, वो काम हम नहीं कर रहे। अगर प्राइस नीचे आ भी जाए घबराना नहीं है। जिन्होंने एडीए खरीदा था, मैं आपको इतना बता दूं, आपकी जो बाइंग एंट्री है ना वो ठीक होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है।
और यहाँ पे मैं एनकरेज करूंगा इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए। ये 2-4 पॉइंट्स का फायदा लेने की जरूरत नहीं है, उसका मेरा नहीं ख्याल उसका कितना फायदा होगा। जे जाए कि आप अगर मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हो तो मार्जिन ट्रेडिंग हम इंकरेज नहीं करते इस स्टेज पे अभी, ठीक हो गया। अच्छा, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है वो अगर अच्छी एंट्री ले लेते हैं, अगर वो फॉर एग्जांपल मैं बिटकॉइन पे आ जाता हूं, जिन्होंने बिटकॉइन पे एंट्री ली हुई है मेरे सामने इस वक्त, आप लोग अपने चार्ट खोल के रख सकते हैं अपने सामने जब हम बात कर रहे हैं। अब बिटकॉइन पे जिनकी एंट्री 31-32 के पास हुई हुई है वो सुकून में बैठे हैं। प्राइस अगर दोबारा आती भी है वहां पे तो उनको मसला नहीं है, क्योंकि उनकी जो बाइंग है वो बड़ी अच्छी प्राइस पे हो गई हुई है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब अगर प्राइस 43 का एरिया क्रॉस करके वहां पे कुछ दिन अच्छी क्लोजिंग 43 के ऊपर दे जाती है तो फिर आप जिसे कहते हैं ना कि शायद आप मजीद प्रॉफिट में हो, आप अपनी नई गाड़ी बुक करा ले फिर, ठीक है जी। ऐसे ही होता है ना, इंसान के ख्वाब ही तो होते हैं जो उसको मोटिवेट करते हैं। तो 43 ये क्रॉस कर जाए और क्लोजिंग दे दे वहां पे, फॉल्स ब्रेक नहीं। अब देखिए, अब वही वाली बात है ना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास यहां पे कि मैं आपको सब समझा सकूं कि फॉल्स ब्रेक क्या होता है। प्राइस क्रॉस कर सकती है 43 और क्रॉस करके फॉल्स ब्रेक देके नीचे आ सकती है। मैं बीटीसी की, बिटकॉइन की बात करूं, यहां पे फॉल्स ब्रेक देके नीचे भी आ सकती है। वो पूरा कॉन्सेप्ट जो है फॉल्स ब्रेक, या इसको फेकी सेटअप भी कहते हैं, इसको कहते हैं फेकी सेटअप या फॉल्स ब्रेक। ये पूरा प्रीमियम ग्रुप के जो लेक्चर्स है उनमें बताया गया है कि ये क्या होता है। उसके धोखे में नहीं आना, वो एक धोखा होता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको मैं। फॉल्स ब्रेक या फेकी सेटअप मार्केट का एक धोखा होता है, उसमें आपने नहीं आना। उसमें आपको लगता यही है लो जी प्राइस निकल गई, और आप करते क्या है, आप चलती गाड़ी के अंदर जो है वो आप कूद जाते हैं। एडवोकेट वकास साहब कह रहे हैं मेरी बीटीसी 40 की है बाइंग। भाई 40 की बाइंग मैं इसको इतनी अच्छी बाइंग नहीं कहूंगा वैसे। ये देखिए ना, ये मेरा ख्याल है ये जो मियां वकास साहब है, एडवोकेट वकास साहब, ये फॉल्स ब्रेक का निशाना बने हैं। क्यों? प्राइस 40 पे गई, उनको लगा अभी निकल गई, उन्होंने बाय कर लिया, प्राइस जो है फिर नीचे आ गई, फिर 38 पे फिर रही है इस वक्त। ये जो फॉल्स ब्रेक होता है ये समझना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको 1-2 वीडियोस में नहीं बता सकता, या मैं आपको अगर मैं इस ग्रुप के अंदर मैं अगर एक पोस्ट कर दूं और समझा दूं, मैं नहीं समझा सकता। फॉल्स ब्रेक का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसके कम से कम 2-3 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, वो आपको तब समझ आएंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या। ठीक है जी। तो जो वो इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं वहां पे जरूर आए। अच्छा, उसके क्या कह रहे हैं जी, ऑन भाई की बात पर बाई। नो सर, ऑन भाई ने ये नहीं कहा था, ऑन भाई ने ये नहीं कहा था 40 पे बाय करना है। अगेन देखिए, इस पे आप समझे इस बात को। 40 पे एक हम लफ्ज यूज करते हैं, देखिए एडवोकेट साहब आपको समझने की जरूरत है। इसे कहते हैं प्राइस रेजिस्टेंस क्रॉस करके अपनी कंफर्मेशन दे। ये नहीं होता कि अगर 40 रेजिस्टेंस है या 41 रेजिस्टेंस है तो आप 40 पे लिमिट लगा दें और बाय कर लें उसको, नहीं, ये नहीं करना होता। वो कंफर्मेशन देती है कि मैंने 40 या 41 मैंने क्रॉस कर लिया है, अब जो है ना मैं यहां पर रुकूंगी। उस क्या कहते हैं, कंफर्मेशन का आपको इंतजार करना होता है, ठीक है। उस सिग्नल का इंतजार करना होता है। उस सिग्नल को कहते हैं अगर वो सिग्नल रिवर्स हो तो उसे कहेंगे वो फेकी सेटअप, रिवर्स फेकी बनी। और अगर वो वहां पे प्राइस ठहर जाए और ऊपर निकल जाए और ऊपर आके दोबारा उस प्राइस पे रिट्रेस दे, ये गलत सा कॉन्सेप्ट है, तो तब आप वहां पे बाइंग करते हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये एक बिल्कुल अलग से कॉन्सेप्ट है, ये गलती ना करना, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं। अच्छा, ये कब होता है मैं आपको एक बात बता दूं, जो ऑन भाई ने बात की थी, ये कब होता है। देखें, अगर आप अपने सामने चार्ट खोल के रखें, इथीरियम का बताता हूं मैं, इथीरियम का बताता हूं, एक मिनट रुक जाए आप। अगर तो नीचे से पूरा इससे पहले प्राइस एग्जैक्टली इसी जगह पे रुकी थी आके, ये बात मैं कर रहा हूं आपको जनवरी 2021 की, इसी जगह पे जहां पे आप रुकी हुई है। उसकी वजह क्या थी? नीचे से जो है ना वो एक पूरा वेटेज आ रहा था, नीचे से अप ट्रेंड आ रहा था, प्राइस इसी मकाम पे रुकी और दोबारा वहीं से ऊपर निकल गई। फिर जिन्होंने 40 या 41 पे बाइंग की थी उनको नुकसान नहीं हुआ, वो प्रॉफिट में गए। लेकिन अब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये भी एक अलग से कॉन्सेप्ट है, हम प्रीमियम ग्रुप के अंदर पूरे चार्ट्स के साथ समझाते हैं कि अब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है अब, और इसी जगह पर रुक गई आके, जब जनवरी 2021 में रुकी थी। याद आया आपको? अब ऊपर से जो मोमेंटम आ रहा है ना वो सेल का आ रहा है, सेल प्रेशर ऊपर से नीचे आ रहा है। आप समझ रहे हैं? अब चांस ज्यादा होते हैं कि वो सेल प्रेशर इस जगह पे कंसोलिडेशन के बाद कंटिन्यू करेगा। ये बड़ी समझने वाली बात है। तो यहां पे आपने जब तक 40, 41 और 43, मैं बीटीसी की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर आपको प्राइस होल्ड करने की कंफर्मेशन नहीं मिलती, तब तक आपने बाइंग नहीं करनी है।
हाँ, आपको नीचे 31, 32, 28 पे अगर सिग्नल के साथ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सिग्नल के साथ अगर आपको वहां पे प्राइस मिलती है बीटीसी की, तो तब बाइंग कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरे पास 1000 यूएसडीटी है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहता हूं, कौन सा कॉइन बाय करूं? आशिक साहब, हमारी डेली कमेंट्रीज देखें आप। अच्छा, मेरे से किसने पूछा था जनाब? एडी का किसने पूछा था? अभी रिपल का बताता हूं, बैदुल्ला साहब, अभी किसी ने पूछा था, अभी किसी ने कुछ तो पूछा है, मेरे जेन से निकल गया, क्या था दोबारा बता दें यार। अभी आपने एडीए का मैसेज कर नहीं, आपने मुझसे इथेरियम का पूछा जी। पहले मैं रिपल का बता दूं जरा, मैं इस पे इथेरियम पे भी आता हूं। अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे। रिपल को आपने, मेरे भाई मेरे दोस्त, वही वाली बात है, 88 का जो है ना एरिया, वो जब होल्ड करे अच्छी बाइंग है। 80 से लेके 88 का जो एरिया है वो, लेकिन 88 के ऊपर होल्ड नहीं कर रही। बात समझ रहे हैं आप? 88 के ऊपर रिपल होल्ड नहीं कर पा रहा। 88 करता क्या है, 90 टच करता है, नीचे आ जाता है रिपल ने, ये मैं आपको डेट बता देता हूं, अल्लाह भला करे, परसों की बात है अगर मैं गलत नहीं हूं, 14 जून की बात है। 14 जून को उसने ये क्रॉस किया 90 का एरिया, 93 टच किया है और एक टेल्ड पिन बार बना दी है। अब दोबारा पूछेंगे टेल्ड पिन बार क्या होती है? मैं यहां पे मार्केट नहीं कर रहा हूं। प्रॉब्लम यह है कि तमाम चीजें डिस्कस की जा रही हैं तवातुर के साथ, प्रीमियम ग्रुप में की जा रही है कि अगर रेजिस्टेंस के ऊपर टेल्ड पिन बार बन जाए तो उसका क्या मतलब होता है। एग्जैक्टली 14 जून को रिपल में यही हुआ कि टेल्ड पिन बार बनी और प्राइस वहां से नीचे आ गई। अब जिन्होंने, ये है फॉल्स ब्रेक, इसको कहते हैं फॉल्स ब्रेक। समझ आई? प्राइस ने धोखा दिया, लोगों ने कहा लो जी बल्ले बल्ले हो गई, रिपल 80 से ऊपर क्रॉस कर गया, बाय कर लो। अब बेचारे परेशान बैठे हैं वो। नहीं, अगर टेल्ड बार बन जाए रेजिस्टेंस के ऊपर तो फिर ये कंफर्मेशन किस चीज की है कि सेल प्रेशर ज्यादा है। देखिए वही हुआ, अगले 2 दिन जो है वो रिपल की प्राइस नीचे चल रही है। प्रॉब्लम हो गया ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि आप सिग्नल के पीछे मत भागें। हम आपको इस ग्रुप में, ये प्रीमियम ग्रुप में, हम आपको सिर्फ सिग्नल नहीं देते, हम आपको समझाते हैं कि भाई जिस दिन इस दुनिया में अली हैदर या ऑन अब्बास ना रहे तब भी आप ट्रेड कर पाएंगे। अब मेरी बात समझ रहे हैं? हम आपको ये चीज सिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सिखा रहे होते हैं कि आपने कहां बाइंग करनी है, कहां नहीं करनी। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, टोटल हजारों कॉइन्स ऐसे हैं, मैं हर कॉइन की तो कमेंट्री, हर कॉइन का सिग्नल तो नहीं दे सकता ना आपको। हजारों कॉइन्स हैं इस वक्त, तो आपको मैं तरीका समझा रहा हूं, तरीका बता रहा हूं कि आपने खुद कैसे देखना है कि अच्छा यार यहां से बाइंग हो सकती है, यहां पे बाइंग नहीं हो सकती। वो तरीका आपको समझाया जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे कौन सा सेटअप बने तो हमने बाय करना है या नहीं करना। ठीक है, रेजिस्टेंस पे ये रेजिस्टेंस रिजेक्ट कैसे होती है, सपोर्ट रिजेक्ट कैसे होती है। जब सपोर्ट रिजेक्ट होती है तो हमने क्या करना है, बाइंग करनी है कि नहीं करनी है। जब रेजिस्टेंस रिजेक्ट होती है तो हमने क्या करना है, बाइंग करनी है या नहीं करनी है। ये तमाम चीजें जो है आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इथेरियम की बात पूछ रहे हैं हमारे साथ, फुलरमान साहब पूछ रहे हैं जी इथेरियम सर वही वाली बात है आपकी, आप देख लें इस बात को कि नहीं कर पा रहा, 26 क्रॉस नहीं कर रहा। इथेरियम ने वही काम किया जो रिपल ने किया है। इथेरियम ने वही चीज की है जो रिपल ने की है। इथेरियम ने 46 का एरिया टच किया है और छोटी सी टेल्ड बार बना के नीचे आ गया। अब कल से नीचे आ रहा है। ठीक है, इसके सामने जो नियर टर्म रेजिस्टेंस है वो 2900 की है। 29 क्रॉस करेगा तो सर आप इसको, उसके बाद आप सोच सकते हैं इथेरियम को आप ऊपर से बाय करने का। अच्छा, नीचे से कहां से बाय कर रहे हैं? नीचे से बाय करने की 2 जगह फिलहाल है, 2200 और एक है अल्लाह भला करे आपका जो उसने लास्ट बड़ा स्विंग लो दिया था वो 1700 और 1900 के दरमियान। ये अगर नीचे आता है तो यहां से बाय करना है आपने 1700 और 1900 के दरमियान। और अगर ये क्रॉस करता है 2900 का एरिया और वहां जाके होल्ड करता है, उस होल्ड का भी सिग्नल होगा एक। ठीक है, मैं इथेरियम की बात कर रहा हूं, गौर से सुन लें। उसके ऊपर जाके होल्ड करता है तो फिर आपने वहां जाके उसको बाइंग का देखना है। अगेन वहां पे भी जैसे कहते हैं ना अन्यवाह बाइंग कर लेना, अन्यवाह बाइंग नहीं करनी आपने। वहां पर भी आपने ये देखना है कि हमें वो कंफर्मेशन सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मैं दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ लें, ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि वो जो सिग्नल्स हैं जिनका हम जिक्र कर रहे होते हैं कि यार जब मार्केट ये खास सेटअप बनाएगी। ये ग्राफ क्या होता है? ये ग्राफ होता है तस्वीरी शक्ल, मार्केट के बिहेवियर की तस्वीरी शक्ल होती है ग्राफ। तो अपना बिहेवियर बताने के लिए और उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस तस्वीर का क्या मतलब है और इस तस्वीर का क्या मतलब है, इस साइन का क्या मतलब है, इस साइन का क्या मतलब है। आप
को पता होना चाहिए पिन बार क्या होती है, सपोर्ट पे पिन बार बने तो क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस से बने तो क्या होता है, फेकी सेटअप क्या होता है, इनसाइड बार पैटर्न क्या होता है, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न क्या होता है, कंप्रेशन कहां पे हो तो फिर क्या करना होता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज यही होगा, सैड होके बैठे रहेंगे, हाय हाय नुकसान में चले गए। अब जिन लोगों को पता है कि ये क्या हो रहा है, वो लोग कह रहे हैं हम नुकसान में नहीं है, हम फायदे में जाएंगे। क्यों? इवेंचुअली प्राइसेस ने कंप्रेशन बन रहा है, ये मुसलसल कंप्रेशन बन रहा है। क्यों? इस वक्त अगर आप अपने ग्राफ देखें तो तमाम की तमाम मार्केट रेंज बाउंड है। पहले मैं बताता हूं आपको, देखिए पहले ऐसे जा रही थी, अप ट्रेंड में थी, फिर ऐसे आना शुरू हुई डाउन ट्रेंड में, अब यूं चल रही है। ये क्या है? इसे कहते हैं रेंज बाउंड। रेंज बाउंड मार्केट में रहते हुए आपने ट्रेड कैसे करनी है, ये हम आपको सिखा रहे हैं। अब मेरी बात क्लियर हुई आपको? अप ट्रेंड में बड़े बड़े फन्ने खान, बड़े बड़े जो होते हैं ना, जिन्होंने 2-4 लफ्ज ही पढ़े होते हैं ट्रेडिंग के, वो बता देते होते हैं मार्केट ऊपर जा रही हूं ना, तो हर कोई बता सकता है, लो जी एनी को थले आए बाय कर लो, फिर ऊपर ही जा रही है ना, ऊपर जा रही है, फिर बाय कर लो, ऊपर जा रही है, प्रॉफिट हो रहा होता है। ठीक है। परेशानी कब पैदा होती है? जब मार्केट रेंज में आती है, ऐसे ऐसे चलना शुरू हो जाती है, ऐसे ऐसे, वहां फंसता है, वहां इम्तिहान होता है कि यार ये बंदा जानता है ट्रेडिंग को कि नहीं जानता। क्यों? वहां पे आप अगर प्रॉफिट कमा सको या वहां पे आप अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी हासिल कर सको, ये वो मकाम होता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब जनाब उसके बाद और किसी ने पूछा मुझसे, लेट से जनाब, हाँ अच्छी खबर है, डॉट कॉइन जो पुल्का डॉट है उसको कॉइन बेस ने एक्सेप्ट किया है, अपने उस पे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो उसमें एक पंप आया था डॉट के अंदर, अच्छा पंप आया था, लेकिन अगेन उसके सामने 27 और 28 की रेजिस्टेंस खड़ी हुई है, जिसको वो अभी तक वहां तक पहुंच नहीं सका। लेट्स सी, 19 के पास डॉट दोबारा मिल सकता है आपको, पोल्का डॉट 19 के पास आ सकता है, वहां पे बाइंग हो सकती है, लेकिन अगेन सिग्नल का वेट करना पड़ेगा भाई। सिग्नल आपको इंशाल्लाह सैयद ऑन बताएंगे, मार्केट कमेंट्री में बताएंगे, और डिटेल मार्केट कमेंट्री में दोबारा कहूंगा, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे भाई, डिटेल मार्केट कमेंट्री मिलती है क्रिप्टो प्रीमियम में। क्यों? सुबह 5:30 बजे उठ के बंदा अगर कमेंट्री बना रहा है ना, तो डेफिनेटली वो इतना डिजर्व करता है कि उसको उसका कुछ सिला मिले, तो जनाब वो आपको उधर मिलेगी, डिटेल मार्केट कमेंट्री। अच्छा, उसके बाद जनाब आपको मैं बता देता हूं, और किसी कॉइन के बारे में जानना चाहते हैं आप तो मुझे बता दें, बैठे बैठे बात हो जाए उसकी। शिब कॉइन अगर आप करना चाहते हैं उसके लिए शिब, ठीक है, शिब भी एक अच्छा यूं कह लें कि इस वक्त पोजीशन में है, बाइंग वहां भी हो सकती है, उस पर अलग से इंशाल्लाह बात करेंगे। बाकी अगेन हाँ, डॉज के बारे में बात थोड़ी सी कर लेते हैं। डॉज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, डॉज में बड़े हमारे लोग इंटरेस्टेड है, दोस्त इंटरेस्टेड है। डॉज के लिए इस वक्त जो मुश्किल बनी हुई है ना जनाब, वो 36 और उसके बाद मेन जो है ना, अल्लाह भला करे, 43 का एरिया बता चुका हूं मैं, मुजफ्फर एरिया बता चुका हूं, डॉज बता रहा हूं, सुन लो। 43 का एरिया क्रॉस करता है तो ठीक है। देखो अगेन ये वाली बात है, इसको फिलहाल इस अपनी प्राइस जो इसकी ना 29 से लेके 22 तक डॉज अगर मिल रहा है तो वो बाय कर लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर 29 से 22 तक, 29 इसके वो 29 बता दो, डॉज में 29 वो जगह है जहां से 2 दफा प्राइस ने टच करके रिजेक्ट की है, 29 की बात कर रहा हूं मैं, ये वो जगह है। लेकिन अगर फर्ज करो ऊपर से चूंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, 29 अगर वो होल्ड नहीं कर पाती तो डॉज आपको 22 पे दोबारा मिल सकता है, जो मैं समझता हूं 22 की अच्छी बाइंग हो सकती है। ये 22 भी क्रॉस कर गया फिर अल्लाह ही मालिक है, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 22 क्रॉस नहीं करेगा। ऊपर फिर आप देख सकते हो उसकी रेजिस्टेंस है वो 73 तक है, तो डॉज एक अच्छा हो सकता है। डॉज का बता रहा हूं एहतशाम में, आप सुन लें, आप इसको डॉज का बता रहा हूं। आखिर में मैटिक का बताता हूं, फिर आपसे इजाजत चाहूंगा, मुझे अपना प्रोग्राम भी करना जाके अभी। ठीक है जी, लो जी, लाइट चलेगी थोड़ी देर के लिए, अंधेरा होगा, डोंट वरी, अभी आ जाएगी, जनरेटर ऑन हो जाएगा, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं। मैटिक आ गया जी, मैटिक आ गया। ले जनाब, मैटिक देखिए, अगेन मैटिक इस वक्त 1.73 उसके लिए रेजिस्टेंस बन गई है, 1.73 मैटिक क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है जी, जो 2.6 की रेजिस्टेंस है वो तो बहुत दूर है ना, अभी 1.7 इसके लिए रेजिस्टेंस है। 2 दफा टेल्ड बार बताई उसने। मोहम्मद फैजान मैं रिपल बता चुका हूं पहले, थोड़ी देर पहले, आप लेट आए हो, ये सेशन रिकॉर्डेड पड़ा होगा, आप दोबारा देख सकते हो, रिपल के बारे में बता चुका हूं मैं। 1.73 इसके लिए फिलहाल मसला बना हुआ है। वो मैं बता रहा हूं टेल्ड बार क्या होती है, देखा ना, अगर आपको पता होता तो कभी भी आप रिपल को आप परेशान नहीं होता रिपल के बारे में। 2 दफा इस मकाम पे 1.73 पे रिपल टेल्ड बार बना चुका हुआ है और दोनों दफा नीचे आया है। ठीक है जी, और यही चीज जो है वो बना चुका हुआ है 1.5 पे। अब 1.5 कोई सपोर्ट लेवल नहीं है,
लेकिन अगर प्राइस नीचे आते आते 1.5 पे ठहर जाती है और वहां पे सिग्नल दे देती है, 1.5 रिपल की बात कर रहा हूं, तो ये एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा, फिर यहां से बाइंग जो है वो हो सकेगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर ये भी अगर होल्ड नहीं करता 1.5, तो फिर आपको ये 0.74 पे फिर आपको मिलेगा रिपल। ठीक है, लेकिन अभी आप वेट करें, रिपल का आप वेट करें 1.15 पे आने का, वहां तक आता है तो फिर वहां पे एक अच्छी बाइंग हो सकती है। ठीक होगी जी। एडीए का बता चुका हूं मैं पहले, आप रिकॉर्डेड सेक्शन होगा आप दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, बीटीटी का पूछ रहे हैं अली बाद साहब, बीटीटी कहां चला गया? खैर, इस वक्त मेरे सामने ना एक मिनट मेरे साथ रहे, मैं बीटीटी पता नहीं कहां रख बैठा हूं। अरे भैया आजा बीटीटी का बताता हूं। इसके अलावा हाँ, ये आ गया जी, बीटीटी आ गया आपका, अल्लाह वल्लाह करे। बीटीटी मेरे भाई अगेन खान साहब, आपको ये 4642 इसकी रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा फिलहाल, और ये आपको नेक्स्ट मिल सकता है, मुझे उम्मीद है 2693 के आसपास, 25 और 26 के आसपास मिल सकता है बीटीटी आपको, वहां पे इसकी बाइंग बन सकती है, विच इज मैं समझता हूं कि अच्छी। अगेन आपको यहां पे सिग्नल चाहिए होगा, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, सिग्नल चाहिए होगा। अगर तो प्राइसेस ऊपर निकल जाती हैं बीटीटी की, इसकी जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है 4573 से ऊपर निकल जाती है, तो वहां पे आपको कंफर्मेशन सिग्नल चाहिए कि अब प्राइस जो है यहां पे होल्ड करेगी। दोबारा बता रहा हूं, वो सिग्नल क्या है वो हम आपको वहां बताते हैं। वो सिग्नल मैं आपको यहां नहीं बता सकता वो क्या है, मैं आपको फेकी सेटअप नहीं समझा सकता, मैं आपको ये नहीं समझा सकता कि इसके ऊपर प्राइस अगर होल्ड करेगी तो किस तरह होल्ड करेगी। इसके लिए सेशन जरूरी होते हैं, हम लाइव सेशंस करते हैं, उन लाइव सेशंस को अटेंड कीजिए प्लीज। अपने जो पैसे आपने इतने लगाए हैं उन पैसों के लिए आपको वो सेशन अटेंड करना है। नीचे पे अगर आपको 2010 पे मिले तो वो सपोर्ट एरिया है जो कोर सपोर्ट एरिया है, वहां पे अगर आए तो बाइंग हो सकती है। बट अगेन कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, कॉन्फ्रेंस मुझसे मुराद है कि मल्टीपल सिग्नल्स, मल्टीपल इंडिकेटर्स जो इंडिकेट कर रहे हो कि यहां पे प्राइस जो है वो होल्ड करेगी या प्राइस नीचे आएगी, वो इंडिकेटर्स सामने आने चाहिए। हम मुसलसल अपडेट कर रहे होते हैं अपने इस ग्रुप में भी कोशिश करते हैं, लेकिन डिटेल उस ग्रुप में होती है कि भैया अब फुला सेटअप, फुला कॉइन, फुला जगह पे फुला सेटअप बना रहा है। इस सेटअप का ये मतलब है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, अंधेरे में तीर मारेंगे फायदा नहीं होगा। आप अंधाधुंध अगर तीर मारेंगे, आंखों में पट्टी बंदी होगी, फायदा नहीं होगा। वो आंखों की पट्टी उतारने के लिए आपको वो तमाम कॉन्सेप्ट्स समझना जरूरी हैं जो हम आपको वहां पे बता रहे हैं, मेहनत करके बता रहे हैं। आपको पता है रोजाना लाइव सेशंस हम कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे वहां पे उस ग्रुप में। क्यों? ताकि आप वो कॉन्सेप्ट समझ सको। अब आप देखें ना, मुझसे आप पूछ रहे हैं फुला कॉइन का बताएं, फुला कॉइन का बताएं। मैंने आपको बताया था हजारों कॉइन्स है, मैं सब कॉइन्स का नहीं बता सकता। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि भैया ये फुला चीजें आपको अगर किसी भी कॉइन के चार्ट में नजर आए, सबसे पहले आपको चार्ट रीडिंग सिखाई जा रही है। आपको यह बताया जा रहा है वहां पे कि आपने चार्ट को रीड, जो मैं रीड करके आपको बता रहा हूं, मुझे कितना टाइम लग रहा है मुझे आप बताएं। आप मुझे यहां बता रहे हैं भाई फुला का बताओ, और मैं यहां पे अपने कंप्यूटर पे इसको फौरन खोल के आपको अगले चंद सेकंड से बता देता हूं। कैसे बता रहा हूं? मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है ना। चार्ट पढ़ना आता है, चार्ट पढ़ना आता है, इंडिकेटर्स को पढ़ना आता है, मार्केट के सेटअप को, जो चार्ट के सेटअप को देख के मार्केट का जो बिहेवियर हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटीज को देखना आता है। वहां से मैं आपको बता पा रहा हूं। तो क्या ये अच्छा हो जो काम मैं कर रहा हूं कल को आप कर रहे हो? मजा ना आ जाए एक दफा आप दूसरों को बता रहे हो कि यार ऐसे ऐसे कर लो। तो ये चीज आपने सीखनी है, ठीक है? तो काइंडली इस चीज को अपने लिए देखिए, मेरी बात सुने, मेरा क्या जाना है, ठीक है? पैसे आपके लगे हुए हैं सर, इन्वेस्टमेंट मेरी नहीं हुई हुई, आपके पैसे लगे हुए हैं। सो यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ। नहीं समझ आ रही, सैयद ऑन ने जितनी मार्केट कमेंट्रीज इस ग्रुप में दी है उनको दोबारा से सुने, जो ट्यूटोरियल्स दिए हैं उनको दोबारा से सुने, जो उधर उस ग्रुप में हम लाइव सेशंस कर रहे हैं, 1.5-2 घंटे के लाइव सेशंस कर रहे हैं और एक एक बात को खोल खोल के समझा रहे हैं, उनको आके सुने तो सही एक दफा, आप एक दफा देखें तो सही आपके काम की चीजें वहां पे है कि नहीं है। सिग्नल में आपको सिग्नल भी दे देंगे भाई, खाली सिग्नल पे। बट मैंने आपसे दोबारा कहता हूं, मैं आज सैयद ऑन दुनिया में ना रहे तो किससे सिग्नल लोगे? फिर खुद आपको मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। ठीक हो गया? मेरे ख्याल हमने बड़े बड़े पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। जो लोग अभी भी कह रहे हैं लॉस में है, लॉस में नहीं है आप लोग, इंशाल्लाह आप लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है, आपने हमारा अतमाद रखे, इंशाल्लाह फिक्र नहीं करें, लॉस में नहीं जाते आप लोग। ठीक हो गया? अपना ख्याल रखें बहुत बहुत। और मैं Polkadot बता चुका हूं, मेरे भाई हुसैन बुखारी साहब मैं बता चुका हूं, आप ये रिकॉर्डेड होगा दोबारा देख सकते हैं। ठीक हो गया जी? अब मुझे जाके प्रोग्राम भी करना है।
थोड़ी देर में 9 बजे सैयद ऑन लाइव आ रहे हैं, वहां पे प्रीमियम ग्रुप के अंदर सैयद ऑन लाइव आ रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट जो है, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इनके बारे में डिटेल में कॉन्सेप्ट जो वो समझाने लगे हैं। अभी आधे घंटे में वो 9 बजे ऑनलाइन हो जाएंगे, तो जो लोग सुनना चाहते हैं वो उधर आ जाए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा हाँ, आखिर में एक और दफा तरीका, उस ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका इस ग्रुप के टॉप पे पिन किया हुआ है मैंने। इस ग्रुप को ज्वाइन करने, सॉरी प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका टॉप पे है, वहां पे आप देख सकते हैं। अगेन अपना ख्याल रखें, अपने साथ अपने पैसे का ख्याल रखें, ये आप लोगों ने बड़ी मेहनत से कमाया है। अल्लाह हाफिज।